आप लोगों के लिए मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ना है। एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ना है तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग ये जान जाइए एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। जब किसी सेंटेंस में कर्ता को प्रधान बताया जाता है, कर्ता की प्रधानता दिखाई जाती है, कर्ता की प्रमुखता दिखाई देती है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब कहीं पर कर्म की प्रधानता दिखाई देती है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी तो वो पैसिव वॉइस है। जैसे एग्जाम्पल में है राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा तो राम आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, चूँकि ये मारने का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। किसको मार रहा है? रावण को। इस समय ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्या काम कर रहा है? मारने का, तो ये वर्ब हो जाएगा। यानी कि राम की यहाँ प्रधानता दिखाई गई है, रावण को मार रहा है। उसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, रावण राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ मेन किसको बताया जा रहा है? रावण को। तो ये इस समय ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया है। और जिसके द्वारा मारा गया वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम इस समय मारने का काम कर रहा था, तो इसलिए राम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग यही जाने रहिए, एक ही सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, और पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिर्फ आपको लिखने के लिए ही पर्याप्त नहीं है। अगर आपको एक्टिव और पैसिव ढंग से आ रहा है तो आप इसकी स्पीकिंग में भी प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और देखा जाए तो तीनों के 4 प्रकार होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं 12 टेंस बनते हैं, 12 प्रकार बनते हैं आपके। 12 में से सिर्फ आपको 8 के पैसिव वॉइस सीखने हैं, बाकी 4 के पैसिव वॉइस आपको करने ही नहीं, क्योंकि इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। तो पहले हम प्रेजेंट के 4 को बताते हैं किस तरह से आप। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप टेंस बिल्कुल नहीं जानते हैं, आपको टेंस का ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं आपको पैसिव वॉइस बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। 2 तरीके से आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यस या यस लगा रहेगा, प्लूरल आएगा तो सिर्फ वर्ब लगा रहेगा। तो दोनों दशाओं में चाहे जो आए, आपको करना क्या है? पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा देना है, और जो वर्ब यहाँ फर्स्ट फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म कर देना है। यानी जहाँ भी यस यस दिखाई दे वहाँ इज एम आर आपको तुरंत लगाना है। फिर देखिए, अगर निगेटिव में आता है डू नॉट और डज नॉट, अगर डू नॉट और डज नॉट आता है तो डू नॉट और डज नॉट की जगह आपको इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट ऐसा कोई एक लगाना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। जब हम कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिखाई देता है। जब आपको इज एम आर दिखाई दे, तुरंत इसके बाद आपको बीइंग लगाना। इज है तो इज बीइंग, एम आया तो एम बीइंग, आर आए तो आर बीइंग। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ आईएनजी है वही वर्ब आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये आईएनजी आपका ये बीइंग में आकर ऐड हो जाता है। बीइंग में इसलिए हो जाता है क्योंकि इज एम आर जो आपका वर्ब टू बी से ही बनता है, इसलिए इज एम आर को इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज करना है। अगर ये निगेटिव में मिल रहा है इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, आपको करना क्या है? नॉट के बाद बीइंग जोड़ देना, इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग और आर नॉट बीइंग। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, लेकिन यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो हैज और हैव दिखाई देता है। तो परफेक्ट चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, तीनों के परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म पहले से ही मिलेगा। लेकिन पैसिव बनाएंगे तो हैज बीन, हैव बीन, हैज आए तो हैज बीन, हैव आए तो हैव बीन, प्लस थर्ड फॉर्म रहता ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, स्टार्टिंग मेरी यहीं से होती, मैंने कहा 4 का नहीं बनाना है, तो पहला हमारा यही मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। आप आगे देखेंगे जो और भी दोनों आने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब हम पास्ट में आते हैं। अगर सेंटेंस में आपको पास्ट इंडेफिनिट होता है, अगर आपको पहचान नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। अगर आपको सेकंड फॉर्म आती है तो जैसे हम सेकंड फॉर्म देखेंगे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमें वाज या वर लगाना पड़ेगा। वाज या वर का मतलब आप चाहे जो मत लगाइए। नया सब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा, नया सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। जो यहाँ सेकंड फॉर्म थी यहाँ पर थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगर डिड नॉट आएगा तो डिड नॉट आपको पता है डू, डज, डिड तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे नॉट हो या ना हो।
डू नॉट को हम वाज नॉट या वर नॉट में बदल देंगे, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो ये चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। आपको याद रहना चाहिए पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो वाज और प्लस वाज और वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, वाज आएगा तो वाज बीइंग, वर आएगा तो वर बीइंग हो जाएगा। यहाँ जो आईएनजी फॉर्म था वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। वाज नॉट या वर नॉट आएगा, यहाँ भी आपको आईएनजी मिलेगा, तो वाज नॉट को वाज नॉट बीइंग में, वर नॉट को वर नॉट बीइंग में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे ही। पास्ट परफेक्ट में चलते हैं तो हैड मिलेगा आपको, हैड जैसे ही मिलेगा हैड के साथ आपको क्या जोड़ देना है, बीन। हैड आएगा तो हैड बीन, थर्ड फॉर्म यहाँ भी है यहाँ भी, तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आता ही है। अगर हैड नॉट आया है तो हैड नॉट को हैड नॉट बीन में चेंज करेंगे। अब हमने कहा था 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो दूसरे नंबर पर हमारा यही आता है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर टेंस में अगर आपको फ्यूचर टेंस में चलेंगे तो पहले आपको इंडेफिनिट को देखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है, आपको विल या शैल दिखाई देगा। अगर आपको विल या शैल दिखाई दे तो पैसिव तो बनाते समय विल है, विल भी, शैल है तो शैल भी कर देंगे। इंडेफिनिट में आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगेगा, चाहे जिसका पैसिव वॉइस बनेंगे हमेशा थर्ड फॉर्म। अगर विल नॉट और शैल नॉट आ रहा है तो बीन हमारा जो बी जुड़ रहा है नॉट के बाद हो जाएगा, विल नॉट का विल नॉट भी, शैल नॉट का शैल नॉट भी हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, ऐसा बहुत लोगों ने बताया होगा कि नहीं बनता, लेकिन क्यों नहीं बनता इसका जवाब मैं बताता हूँ आपका। चूँकि इस समय देखिए एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, शैल बी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब ट्रांसफर होकर चली जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल बी, शैल बी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होने के कारण, लैक ऑफ हेल्पिंग वर्ब के कारण ही इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। तो मैंने कहा 4 का नहीं बनता है, तो तीसरा हमारा ये हो जाता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट में देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव होता है। तो आपको याद रहना चाहिए हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये आने पर तुरंत इनके बाद आपको बीन लगा देना है। विल हैव है तो विल हैव बीन, शैल हैव है तो शैल हैव बीन, थर्ड फॉर्म तो आपको ऑलरेडी लगाना ही है। अगर नॉट लगा है, विल नॉट हैव है तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव है तो शैल नॉट हैव बीन कर देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चौथा टेंस हमारा बनता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस तो नहीं बनता है, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस का भी नहीं बना है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ये होती है एक्टिव वॉइस में, तो ये हेल्पिंग वर्ब देखिए ट्रांसफर होकर यहाँ पहुँच गई है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ये आपकी ट्रिक बनती है, जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाया है उस ट्रिक को भी हम इसमें यूटिलाइज करते हैं। तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमेशा यही इसी ऑर्डर में चलता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अब जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें करना क्या है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पकड़ के लाएंगे, पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो नाम कोई आता चल जाएगा, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए किसका सब्जेक्ट क्या होता है, किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। मैंने आपको इनडायरेक्ट पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको प्रोनाउन का पूरा कॉलम बनाकर दिखाया था, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, तीनों केस लिखकर दिखाए थे, उसमें भी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव था, सेम यही चीज़ था। तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट जब बना लेंगे तो आपको टेंस पहचानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस कैसे पहचानेंगे, इसी वर्ब से, जो वर्ब आएगी उसी से हम टेंस पहचानेंगे। और वर्ब की पहचान मैंने आपको बताया है, वर्ब में ऐसे यस लगा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज, एम, आर, कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगा। और जो वर्ब यहाँ आएगी चाहे जिस फॉर्म हो, इससे मेरा मतलब नहीं, पैसिव वॉइस पे हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ सब्जेक्ट होगा उसको लेकर आएंगे, पीछे लिखेंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई लगाएंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे सब्जेक्ट है तो इनका ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। इस तरह से हम इसी स्ट्रक्चर पर चलेंगे, पैसिव वॉइस हमारा बन जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के देखते हैं, आई हेल्प सर डेली, हमें देखना पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या मिल रहा है, हर। ऑब्जेक्ट को हम लेकर आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, आप यहाँ देख लीजिए, हर का सब्जेक्ट सी हो गया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है,
तो वर्ब में अगर एस या ईएस लगा है तो हमें इज एम आर में से कोई एक लगाना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए क्या लगा यहाँ इज। अब हमें उसी जो वर्ब मिल रहे उसी की थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अब देखिए डेली यहाँ लिख सकते हैं हेल्प्ड हर डेली, सी इज हेल्प्ड डेली। अब हमें क्या लगाना है बाई, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, बाई मी। इसको देखते हैं, सी ओबेज मी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है देखिए आई, आई हो गया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो वर्ब में ऐसे ही लगा रहेगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब दिखाई देता है इज एम आर दिखाई देता है। आई के साथ क्या लगेगा आई एम। अब फिर कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड, और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है बाई। फिर जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट लाएंगे, देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, बाई हर। यू रेस्पेक्ट अस मच, अब यहाँ देखिए यू रेस्पेक्ट अस मच, पहले हमें क्या करना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा अस है, अस का सब्जेक्ट क्या होगा बी। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, जरा देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तब भी आपको इज एम आर ही लगाना है, तो बी के साथ क्या लगेगा आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई। फिर जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। इस तरह से आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस बड़ा इजी तरीके से बन जा रहा है। यू हैव डन योर वर्क, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया योर वर्क, योर वर्क। अब देखिए कभी भी आपको हैज़ हैव हैड मिलेगा तो आपको क्या जोड़ देना है बीन। अब यहाँ यू के साथ तो हैव है लेकिन नया सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो रहा है, यू तो प्लूरल था, नया सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या लगा यहाँ पर हैज़। ऐसा मत करिएगा हैव आया हैव बीन करिएगा, सब्जेक्ट को पहचानिएगा तब हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। हैव आया है तो यहाँ हैज़ बीन हो गया, डन पहले से ही है, थर्ड फॉर्म के बाद बाई जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। दे हैड गिवन मी ए पेन, यहाँ पर देखिए डबल ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, मैं सोच रहा था अगली वीडियो में बताऊंगा, इसी में बता देते हैं। यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है मी और ए पेन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप दोनों से पैसिव वॉइस बना सकते हैं लेकिन दोनों में प्रेफर क्या होगा, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, प्रेफर होता है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई, हैड आया है तो हैड बीन, गिवन गिवन। अब यहाँ देखिए ये भी तो ऑब्जेक्ट है, अगर मी को यहाँ से हम हटाते हैं तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नज़दीकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पेन तुरंत इसके पास आ गया और बाई लगाकर दे को ऑब्जेक्ट दे में बदल दिया गया। इसी को दूसरी तरीके से बनाया गया, इस बार पेन को सब्जेक्ट बनाया गया, ए पेन हैड बीन गिवन। कभी भी अगर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचता है, जैसे यहाँ पर मी आया था, अगर ये बचता तो आपको क्या लगा देना है टू, मी आया है टू मी, अस आया है टू अस, फिर देखिए बाई लगा गया, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया। राम विल हैव फिनिश्ड इट सून, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा इट मिल रहा है, इट को सब्जेक्ट बनाया गया। बिल हैव आया है, बिल हैव बीन, आप देखिए बिल हैव बीन हो गया, फिनिश का फिनिश्ड ही थर्ड फॉर्म होगा। और ये सून आपका एडवर्ब है, जब ये ऑब्जेक्ट हटेगा एडवर्ब की क्या क्वालिटी होती है कि वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से देखिए इस तुरंत इसके बाद आ गया है, फिर बाई लगाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, अब यहाँ देखिए डज नॉट आया है, डू नॉट, डज नॉट को आपको इज नॉट एम नॉट में बदलना है। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, डू नॉट डज नॉट को इज नॉट में चेंज किया गया, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई लगाकर ही को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया गया। फिर यू डिड नॉट लाइक मी, मी का सब्जेक्ट आई होगा, डिड नॉट को वाज नॉट में चेंज किया गया, लाइक को लाइक में किया गया और बाई लगाकर यू को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया गया। दे हैव नॉट ओबेड मी, मी का सब्जेक्ट आई होगा, हैव नॉट को हैव नॉट बीन में बदला गया, ओबेड का ओबेड, बाई लगाकर दे को देम में चेंज कर दिया गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस आपके लिए काफ़ी इजी है, सिर्फ आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। लास्ट में आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।